हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर फिजिक्स। और लेसन 13 में हम लोग देखेंगे वेरियस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेव फंक्शन। ये हमारा लास्ट लेसन है। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट वी हैव आवर इंट्रोडक्शन। As we know that wave function contains all the information about the particle that is possible to have at that time। तो हम शुरू से यही जान रहे हैं कि वेव फंक्शन जो है उसके पास सारा इंफॉर्मेशन है किसी भी पार्टिकल का उस टाइम में। दैट्स वाई we say that psi of x describes the state of the particle. In this lecture, we will get to know what information about position and linear momentum can be obtained if the wave function psi x is given. अगर हमारे पास ये वेव फंक्शन है तो हम पोजीशन और लीनियर मोमेंटम का क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पोजीशन आइगन फंक्शन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं विद द गिवन वेव फंक्शन। सपोज वी हैव large number of separate systems each having a particle in the same state psi x। जो पार्टिकल्स है वो बहुत सारा सिस्टम्स है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ये पार्टिकल 1 है, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, ये n पार्टिकल तक है। तो इस सब पार्टिकल का जो स्टेट है वो psi x है। So if मतलब each having a particle in the same state psi x, if we measure position of each of the particles we get different values for different particles। हर पार्टिकल्स के लिए जो हम पोजीशन मेजर कर रहे हैं तो हमें डिफरेंट वैल्यूज मिल रहा है डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए। The number of particles giving you values between x and x plus dx will be about n into mod psi x square dx, where n is the total number of systems। ये n जो है वो हमारा total number of systems है। यहाँ पे आप देखिए ये जो है पोजीशन यहाँ पे आ गया है, फिर दूसरे पार्टिकल के लिए पोजीशन यहाँ आ गया है, तीसरे के लिए यहाँ आ गया है। तो ये सारा रिजल्ट जो हमें मिला है तो वो डिफरेंट है, जबकि पार्टिकल का वेव फंक्शन सेम है और मेजरमेंट भी हम सेम लगाए हैं और ये आइडेंटिकल पार्टिकल्स भी है, फिर भी हमें डिफरेंट मिल रहा है। दो ऑल पार्टिकल्स बिफोर मेजरमेंट वेयर इन आइडेंटिकल स्टेट्स एंड आइडेंटिकल मेजरमेंट्स वेयर मेड बट रिजल्ट्स आर डिफरेंट। रिजल्ट जो है वो हमारा डिफरेंट है क्योंकि आइडेंटिकल स्टेट भी है, आइडेंटिकल मेजरमेंट भी है, लेकिन वेव फंक्शन जो है वो भी सेम है। लेकिन हमें पता है मेजरमेंट होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसका जो होता है वो सब चेंज हो जाता है। नाउ वंस ए पोजिशन इज मेड ऑन ए पार्टिकल, जब हमने मेजरमेंट ले लिया, जब हमने पोजिशन निकाल लिया पार्टिकल का, द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल चेंजेस एब्रप्टली टू ए डेल्टा फंक्शन। जैसे ही हमने मेजरमेंट ले लिया तो वेव फंक्शन जो है पार्टिकल का वो चेंज हो जाएगा डेल्टा फंक्शन में, ये इसमें a into delta x minus x naught, which is the eigen function of position corresponding to the position x naught। तो इस डेल्टा फंक्शन के वजह से हम आइगन फंक्शन निकाल सकते हैं पोजीशन का। मतलब अगर हमारे पास वेव फंक्शन है तो उसका मेजरमेंट लेने के बाद उसका जो वेव फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा डेल्टा फंक्शन में और हमें मिल जाएगा ये आइगन फंक्शन जो कि पोजीशन का आइगन फंक्शन है। Any wave function psi x can be expanded as in terms of the position eigen function। उसको हम कोई भी वेव फंक्शन को हम पोजीशन आइगन फंक्शन में एक्सपैंड कर सकते हैं। द एक्सपेंशन कोफिशिएंट आर साई एक्स नॉट। एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो है वो बेसिकली एक कांस्टेंट है एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द पोजीशन एक्स नॉट इन द रेंज एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस डी एक्स नॉट इज मॉड ऑफ साई एक्स नॉट स्क्वायर डी एक्स नॉट। तो ये हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पोजीशन एक्स नॉट जो होता है शुरू से हम ये जान रहे हैं कि ये होता है। तो अगर हमारे पास वेव फंक्शन है तो हम पोजीशन का आइगन फंक्शन निकाल सकते हैं इसके इसके मदद से। तो चलिए आगे देखते हैं। वी कैन एक्सपैंड दिस स्टेट इन टर्म्स ऑफ द आइगन फंक्शन गेट लैम्डा नॉट एज गेट साई एक्स is equal to integral over minus infinity to plus infinity get lambda naught a lambda naught d lambda naught। तो ये जो है वो हमारा गिवन वेव फंक्शन है और ये जो है वो पोजीशन वेव फंक्शन पोजीशन का आइगन फंक्शन है, ये हमारा एक्सपेंशन कोफिशिएंट है। तो अगर हमारे पास वेव फंक्शन दिया गया है तो हम पोजीशन का आइगन फंक्शन निकाल सकते हैं
और एक्सपेंशन कोफिशिएंट को हम कैसे निकालेंगे? द एक्सपेंशन कोफिशिएंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द टर्म गेट लैम्डा नॉट इन दिस एक्सपेंशन इज ए लैम्डा नॉट। ये जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, उसको हमने ए लैम्डा नॉट लिखा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन द रेंज लैम्डा नॉट टू लैम्डा नॉट प्लस डी लैम्डा नॉट इज इक्वल टू ये। तो एक्सपेंशन कोफिशिएंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास वेव फंक्शन है, हमारे पास एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, तो ये जो हमारा आइगन फंक्शन ऑफ पोजीशन है, हम इस फॉर्मूला से आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग मोमेंटम आइगन फंक्शन कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास गिवन वेव फंक्शन है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। In the previous section, we saw how a general wave function psi of x can be expanded in terms of the basis eigenfunction x naught। ठीक है, हमने पिछले सेक्शन में देखा कि हम कैसे कोई भी वेव फंक्शन को आइगन फंक्शन में कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं। तो वी कैन ऑल्सो एक्सपैंड साई एक्स इन टर्म्स ऑफ द बेसिस मोमेंटम आइगन फंक्शन गेट पी नॉट। Momentum is also continuous variable that can take all values from minus infinity to infinity। जैसे कि हम जानते हैं कि मोमेंटम जो है वो किसी भी कोई भी वेव फंक्शन जो हमें दिया जाता है उसका अगर आइगन फंक्शन होता है तो वो कंटिन्यूस वेरिएबल होगा और वो सारा वैल्यू लेगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। नाउ वी हैव एक्सपेंशन फॉर wave function in terms of momentum. The expansion of psi x in terms of p naughts can be written as psi x is equal to integration over minus infinity to plus infinity a in bracket p naught and get p naught dp naught। तो ये जो है वो एक्सपेंशन है साई एक्स का, जो हम मोमेंटम के रिप्रेजेंटेशन में ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें कि ये जो पी नॉट है गेट पी नॉट द वो है बेसिस मोमेंटम आइगन फंक्शन। द बेसिस मोमेंटम आइगन फंक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू पी नॉट इज 1 बाई रूट अंडर 2 पाई एच कट ई टू द पावर आई पी एक्स बाई एच कट। तो ये जो वैल्यू है वो हमारा है बेसिस मोमेंटम आइगन फंक्शन। तो ये यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। उसके बाद ए पी नॉट का क्या वैल्यू है? ए पी नॉट का वैल्यू है 1 बाई 2 पाई रूट अंडर 2 पाई एच कट इंटीग्रेशन ओवर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस आई एच कट आई बाई एच कट पी नॉट एक्स। यहाँ पे जो है वो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। तो इस तरह हमें ये जो मोमेंटम का जो कोफिशिएंट है, एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, उसका हमें वैल्यू इस तरह से मिल जाएगा। द फंक्शन ए पी नॉट इज कॉल्ड मोमेंटम वेव फंक्शन और मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द पार्टिकल। Here a p naught being the expansion coefficient of p naught। thus psi x को हम कैसे लिख सकते हैं? हमें पता है a p naught का क्या वैल्यू है, get p naught का क्या वैल्यू है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं psi x is equal to 1 by 2 pi h cut इंटीग्रेशन ओवर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी a p naught का जो वैल्यू है ये, उसको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। उसके बाद e टू द पावर ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा साई ऑफ एक्स। साई ऑफ एक्स का एक्सपेंशन हम इस तरीके से कर सकते हैं मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में। बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक्सपेंशन कोफिशिएंट निकालने के लिए पूछा जाता है। तो इस फॉर्मूला को हमें याद रखना है। इसे याद रखना है कि यहाँ पे माइनस साइन है और बेसिस मोमेंटम आइगन फंक्शन में जो हम निकालते हैं उसमें वहाँ पे माइनस साइन नहीं है, और ये एक्स के रिस्पेक्ट में है और ये डी पी नॉट के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो ये हमें अच्छे से याद रखना होगा। तो इन फॉर्मूलाज को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कंक्लूजन के तौर पे हम ये देखते हैं कि कोई कोई क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि मोमेंटम स्पेस या फिर के स्पेस में आप ऐसे उसका कोफिशिएंट निकालिए, एक्सपेंशन कोफिशिएंट निकालिए। तो वेव फंक्शन इन पोजीशन स्पेस इज रिप्रेजेंटेड बाय साई ऑफ एक्स, ठीक है, एंड वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस और के स्पेस इज रिटन एज, ये है हमारा एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो हमने पिछले स्लाइड में देखा। और उसका इन्वर्स रिलेशन भी पूछता है बहुत बार। तो इन्वर्स रिलेशन हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ये कुछ नहीं, ये साई ऑफ एक्स है जिसका एक्सपेंशन ऐसे हुआ है। तो इन ए वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड, sorry, if a wave function is normalized in position space it will be normalized in momentum space। अगर वेव फंक्शन जो है वो पोजीशन स्पेस में नॉर्मलाइज्ड है तो वो मोमेंटम स्पेस में भी नॉर्मलाइज होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो होता है वो हमारा डिफरेंट हो सकता है, बट द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट में भी डिफरेंट। तो चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
Find the wave function in k space for the wave packet psi naught x is equal to a e to the power I k naught x। और ये जो है इसका रेंज है -a to a। अगर a ग्रेटर देन a है तो 0 होगा और लेस देन इक्वल टू a है तो ये वैल्यू होगा। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन निकालना है, a का वैल्यू निकालना है, तो हम जानते हैं कि मॉड साई एक्स स्क्वायर होता है। तो साई ऑफ एक्स करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये जो आई है वो माइनस आई हो जाएगा। उसके बाद e टू द पावर 0 होने के कारण यहाँ पे 1 हो जाएगा। e टू द पावर 0 का वैल्यू होता है 1, तो a स्क्वायर 2a इक्वल टू 1, तो a का वैल्यू हमें मिल गया 1/√2a। देयरफॉर हमें हमारा वेव फंक्शन क्या आ गया, वेव फंक्शन के सामने हम कांस्टेंट रखेंगे 2a इज इक्वल e टू द पावर I k नॉट x। तो हम ये जानते हैं कि वेव फंक्शन को के स्पेस में हम कैसे लिखते हैं। फाई ऑफ p इज इक्वल टू 1/√2 पाई h कट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई ऑफ x। ये जो वैल्यू है वो यहाँ पुट करेंगे, साई ऑफ x e टू द पावर -i px/h कट। यहाँ पे p/h कट को मैंने k माना है, तो यहाँ पे पुट किया गया है -a to a में, और ये जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारा e टू द पावर I k नॉट माइनस k हो जाएगा। ये वैल्यू k है और ये k नॉट है, और विथ इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx। और फिर हमारा कांस्टेंट जो आ जाएगा वो 2 है, और इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया है विथ रिस्पेक्ट टू dx, और उसके बाद फिर हमें वैल्यूज़ मिल जाएगा। यहाँ पे थीटा जो है वो k नॉट माइनस k है, तो इस फॉर्मूला के अनुसार हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू 2i। तो यहाँ पे मैंने लिखा है साइन थीटा इंटू 2i, ये x जो है वो a बन गया है। उसके बाद i से हम लोग i कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो हमें ये मिल गया जो हमें चाहिए था, वो हमारा आ गया है वो रिजल्ट। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं वेव फंक्शन इन के स्पेस, मतलब कि मोमेंटम स्पेस में। तो ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फंक्शन इन वेरियस फॉर्म इन पोजीशन एंड लीनियर मोमेंटम। सो गाइस आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जैसे CSIR नेट, टाइफर, गेट, जेस्ट का क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।